रही है उसको आने दीजिए। अपने आप जैसे को वो आ रही है विजुअलाइज। उसको आने दीजिए। हाँ जी, आप अपने बोलिए। आप से कनेक्ट होना है, अपने आप को देखना है और अपने नाम के साथ उसको आवाज देनी है, उसको बुलाना है अपने पास। वो जो भी कर रही हो उसको करने दीजिए, जो भी कर रहा हो उसको करने दीजिए, लेकिन ये बताइए कि आप उसके साथ साथ हैं। श्रद्धा मैम, क्या अरेंजमेंट्स हैं अभी तक? स्टार्ट करिए। वापस। विशाल जी, क्या हुआ? जी, विशाल जी, बहुत जी। जी, कहाँ तक पहुंचे? मैं घूमने गया था। जी। कोई किसी का अलग एक्सपीरियंस कनेक्ट हुआ है, नहीं हुआ है, कितने परसेंट हुआ है, क्या दिखाई दिया? Sir, can I talk? जी जी जी, प्लीज। Today evening I was doing this exercise, sir. जैसे आपने बोला था 2 मिनट के लिए किया मैंने. When I got connected, I felt that something was moving in the leg. with ठंडी हवा चल रही थी. Because I was sitting in a room and it's completely closed कि ऐसे हवा आने की कोई chances नहीं है. But ऐसे ठंडी सी एक हवा आई और छू के चली गई. And I got up because of that, sir. जी, It was विशाल जी true. के पास कुछ है? जी, Yeah. विशाल जी के पास कुछ है? नहीं, बताइए बताइए प्लीज। सर, एक क्वेश्चन किया था मैंने जी। मॉर्निंग आवर में जब कनेक्ट हुआ था, तो बड़े मुस्कुराते से हुए देखा। और 3-4 बार ऐसा हुआ कि मुझे रोल्स रॉयस में हम दोनों घूमने जा रहे हैं, यही वाह। देख रहा था। प्रिया मैम, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है आपकी। Yes, sir. Okay, thank you. Actually, when I connected, I was asking some questions ki with some deity, what is my connection? Why I get likings towards that particular deity? बोल के कुछ तो मैं पूछ रही थी, and the answer was like divine feeling, divine connection, and उसी time पे ये हवा चली, and then I got disconnected there, and मेरी focus got shifted on my leg area, sir. That was truly some different feeling. I had never felt all these days. Today was the first time, and I thought I should tell you this today. अखिला जी। जी, क्या एक्सपीरियंस है? सर, जब अपने आप को ये करते हो तो मैं तो एक मेडिटेशन में बैठा हुआ मैं खुद भी मुझे खुद दिखता है। कनेक्ट हो पाए खुद से? अपना फेस देख पाए आप? कौन सा? लेकिन आवाज नहीं जा रही।
तक आवाज पहुंच नहीं रही है शायद। अथिला, आप अपना फेस देख पाई? सर पूछ रहे हैं क्या आप सुनाई अपना नहीं दिया, एक बार बोलिए। क्या आप अपना फेस देख पाई? यस साहब यस पूछ यस। रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक्सपीरियंस क्या था? एक्सपीरियंस था कि मैं एक मंदिर के पास बैठ के खुद को ये करके, मतलब खुद का आवाज निकाल के खुद को बुला रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ था और मुझे वो दिखाई। ये सेकंड फेज में अपने आप पहुंच गई अखिला जी। तो सेकंड राउंड में खुद पहुंच गए अपने आप। ये कल मैंने नहीं कहा था आपसे किसी से भी। इसका इसका एक्सपीरियंस हाँ नहीं रहा। ये सिर्फ आज का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ सोनाली मैम ने किया है। सोनाली मैंने मैम मंदिर के सामने बैठ के मेडिटेशन अपने नाम से कर। सर अभी मैं बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि वो जो सोनाली है ऊपर, शी इज टेकिंग मी टू पास्ट, और वो मैं पास्ट के हिस्से अभी टैकल नहीं करना चाहती हूँ अभी इस सब। नहीं, ठीक जो आपका एक्सपीरियंस है, आप मेंटर हैं, है। आप हाँ, प्लीज कर दीजिए उसको जो आपका एक्सपीरियंस है। सी वो यू वर ट्राइंग टू सी सम डेटी, प्रिया, अथिला, यू वर आल्सो इन सर्च ऑफ योर डेटी, Yes, yes. है ना? सो दैट विल बी रिवील्ड टू यू व्हेन योर रियल सेल्फ वांट्स यू टू शो। ठीक है? Okay. तो आप उसको रोज ट्राई करोगे, ओके? और लेकिन Okay. उसको पुश नहीं करोगे, Hmm. बस आपको सरेंडर कर देना। अगर आपको सिर्फ पैर दिख रहे हैं, सिर्फ हाथ दिख रहे हैं, सिर्फ वट एवर पार्ट ऑफ द डेटी यू आर सीइंग, जस्ट सी दैट एंड सरेंडर, डोंट पुश। मतलब Okay. उसको पुश मत करो कि मुझे दिखा दिखा दिखा। ठीक है? क्योंकि वो आपको बहुत बहुत पावरफुल सेल्फ से कनेक्ट कर सकती है। एंड आपको वो देखकर शी इज गोइंग टू पुल यू बैक, बिकॉज आपको वहां से वापस आने की बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। Hmm. ओके? बिल्कुल इच्छा नहीं होगी, बिकॉज दैट इज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रेसी। Okay. ठीक है? वो सोनाली मैम वो डिस्क्लोज कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लेवल फिर वही कनेक्ट होगा। मैंने तो आज बहुत ही अलग अनुभूति की है। ओके? आज मॉर्निंग में सर कॉल्ड मी अप एंड हमारा ये हुआ कि कहाँ से बात शुरू है, आई डोंट रिमेम्बर, सॉरी। ओके? वहीं से जहाँ से शुरू हुआ वहीं से। हाँ, तो ही टोल्ड मी कि इसका नेक्स्ट लेवल कराओ, तो मैंने बोला हाँ कराओ, आई एम द जिज्ञासु बालक, करवा दो। तो ही इज लाइक ओके, तो बैठ जाओ डार्क चॉकलेट लेकर, एंड ही डजंट नो आई लाइक डार्क चॉकलेट। Even first day when he was saying idli खा रही है, paratha खा रही है, I've never told him that I'm fond of, but he knows somehow. That is the beauty of a mentor. Okay? तो मैंने बोला मेरे पास तो डार्क चॉकलेट है नहीं, कैंडीज है। सो ही सेड वो तो बच्चे खाते हैं, क्या मीठा है। मेरे पास 1 साल से फ्रिज में डार्क चॉकलेट पड़ी है बेकिंग करने के लिए, तो मैंने उसको निकाला, वो पूरी फ्रोजन है, उसको मैं चाकू से काट रही हूँ। He said you have to sit with that, because अगर आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है, वो आपको ऐसे डायमेंशन में ले जाएगी कि फिर आपको उसको कुछ ऑफर करना है, प्लस हमारी एनर्जी भी ड्रेन होती है, तो नीड दैट लेवल ऑफ ग्लूकोज। All right, then just give me 1 minute. My daughter needs me. Just 1 minute. Please. फिर उसके बाद आई जस्ट सैट ओवर देयर, ओके, एंड अपने हाथ में वो पीस ऑफ चॉकलेट लेकर जब मैं बैठी, आई जस्ट केप्ट कॉलिंग माय हायर सेल्फ, सोनाली मुझे मेरी डेटी दिखाओ। कि मुझे और मैंने पर्टिकुलर देवी का नाम लेकर बोला कि मुझे दिखाओ, और मुझे जनरली देवी का कभी भी फेस नहीं दिखता है, हमेशा पैर, बैक, बाल, त्रिशूल सब दिखेगा, खड़ग, एवरीथिंग, हाथ दिखेंगे, फेस कभी नहीं दिखता। एंड फिर धीरे मुझे 2 आंखें दिखी, बीच की त्रिनेत्र दिखे। ऑलराइट, सब ऐसे ऐसे करते हुए देन फाइनली आई कुड सी रामकृष्ण परमहंस। ओके, ही केम, एंड उसमें पूरा माँ काली दिखी मुझे। हिज फेस वाज रिप्लेस्ड बाय माँ काली,
and it was like golden rays of sunshine coming up. पूरा मतलब रेडिएटिंग, फुल रेडिएटिंग, और ऐसा लग रहा था किसी ने धूप में बिठा दिया है. Was very, very, very divine, a very, very pious experience and a very great experience. And he's just sat over there. He just sat over there. वो वहां बैठे रहे कुछ देर. एंड जैसे ही वो मतलब पीक तक पहुंचने का कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करने का मेरा बहुत मन था, बट देन सडनली माय बेटर हाफ केम, मतलब मेरा ही सोनाली का वो पार्ट जो वहां तक लेकर गया था, पुल्ड मी आउट एंड टुक मी हियर विद इन सेकेंड्स. मैंने शायद मुश्किल से 15 सेकंड, 10-15 सेकंड देखा हो, पर वो 10-15 सेकंड में मैंने जो देखा है रामकृष्ण को, because I was trying to connect with Ramakrishna for a very, very long time and I was not able. फिर ये मैंने पी बात करते हुए चॉकलेट खाया. ओके, इट वाज वेरी, वेरी डिवाइन. पर हाँ, उसके बाद मैंने आपको नहीं बताया साहब, 20-25 मिनट बाद जो मेरे लोअर चक्रास में वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, आई एक्चुअली, मैं लेट गई थी. मैं पहले खाली पैर चली, मैंने मुंह में पानी के छींटे डाला, फिर मैं पूरा लेट गई. मैंने बोला लेट दिस सेटल डाउन. ठीक है, आई कैन एक्चुअली फील मूवमेंट इन माई पाम्स व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू. मेरे पैरों के नीचे भी थोड़ी सी हलचल है, बट पूरा सेटल्ड एनर्जी. इट्स अ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आई हैव नेवर सीन एनी डेटी. मैंने पहली बार आकाशिक किया था तो मुझे पता चला था मर्लिन मेरे स्पिरिट गाइड है, जिनको मैं सांता क्लॉज समझ रही थी इतने सालों से. फिर मुझे ये आज अनुभूति हुई. पानी पी लो थोड़ा सा. हाँ, चार्ज पियोगे वैसे ही पी लोगे अपने? मैं तो सोडा पीऊंगी, अभी पानी से नहीं होगा. पियो. जी, यहाँ ले जाना चाह रहा था मैं आपको. जब आप अपनी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने आप से स्टार्ट करें. जिसकी भी आपको पूजा करनी है, कोई जरूरी नहीं कि किसी कर रहा है, वो मैं नहीं बताऊंगा कि जिसको करनी है. जिसका आपको मन करता हो, जिसकी बचपन से करते चले आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है. अगर आप श्री कृष्णा की पूजा कर रहे हैं तो आप सामने बैठिए अपने मंदिर पे, अपने आप से कनेक्ट होइए, अपने आप से रिक्वेस्ट करिए कि मुझे आज श्री कृष्णा की पूजा भी करनी है और दर्शन. फिर जो फ्लेवर होगा उसका, जो वही होगा कि आप शाम को सोडा पी रहे होंगे सोनाली मैम के साथ बैठे. जी, तो कैसे करवाए सर, बताइए. करिए, स्टार्ट करिए. मैं करवा दूं? आप करवाएंगे, बताइए. इसको सभी को? पहले पहले अपने आप पानी वानी पी के सुंदर जाओ. डार्क चॉकलेट अभी और खानी है. गेट से अंदर जाना चाहिए, बाउंड्री कूद के अंदर मत जाओ. करिए. जिसको भी आप ज्यादा पूजा करती हैं कि उनका ध्यान करिए कि आप उनके सामने हैं. रिक्वेस्ट अपने आप से करिए. रिक्वेस्ट अपने आप से करिए कि मुझे उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग चाहिए.
ये वापस जो अपने आप वापस आ रहे हो वो प्लीज, बाकी कंटिन्यू रखिए अगर जो भी करें। मुझे आयन क्या हुआ, पसीने आ गए? नहीं सर, रोना आ गया है। हम्म, हो गई मुलाकात? जी। जैस्मिन, वहीं रहो, मत बोलो, शांत रहो। श्रद्धा मैम, यस सर। श्रद्धा जी यस सर। कहाँ पहुंची? सर एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, एवरीथिंग वाज सो, होता है ना सन्नाटा, तो पूरा एक सन्नाटा सा था, कुछ भी सुनाई नहीं आ रहा था, बस एक कुछ भी सुन नहीं पा रही थी, एक पर एक वो सन्नाटा था। मिली, That's it, वहाँ तक। मिली जी। सर मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है बैंक। विशाल जी, तो टोटली ब्लैक ब्लैक दिखा मुझे, कुछ नहीं। क्यों, किससे कनेक्ट होना चाह रहे थे? सब भूले ना सर। हाँ, भोलेनाथ बहुत बिजी है आज। सावन निकल दिए, इसके बाद कनेक्ट होना। अभी तो नगाड़े बजा बजा के परेशान कर रखा, अभी तो एनर्जीज वहां नहीं टिकती जहाँ भीड़ हो, कभी भी क्राउड में नहीं मिले ना। मैं आपको सच्चा किस्सा बताता हूँ जो अभी तक हैंड रिटन, मतलब डॉक्यूमेंट भी रखा हुआ है वो, मेरे मोहल्ले का, मेरे पड़ोस का। हकीम रहीमुल्लाह साहब थे यहाँ, और रॉयल फैमिली से थे, शौक और सेवा के लिए हकीम थे बस। तो उनका नौकर उनसे ये कहने लगा कि मुझे कलियर जाना है साबिर साहब के यहाँ, रुड़की में बहुत बड़ी मजार है साबिर साहब की कलियर में। तो उन्होंने कहा क्यों करे, क्या करना चाहिए यहाँ पे? ये जाना है बस। बोले तूने देखा उन्हें? बोले नहीं जी, वो कैसे दिख जाएंगे, उनकी तो मजार है वहां और ये है और, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि जाना है मुझे। ठीक है भाई। और हकीम साहब ने एक लेटर लिख के दिया कि ये लेटर साबिर साहब को दे देना। और नौकर का खुद का ये कहना था कि ये पागल हो गए, साबिर साहब को याद नहीं तो है नहीं कि मैं ले जाके लेटर दे दूंगा उनको। और खैर वो ले गया, उर्स चल रहा था उन दिनों साबिर साहब का, वो उर्स में गया, वापस आया। हकीम साहब ने पूछा कि भाई मेरे लेटर का क्या किया तूने? बोले मुझे नहीं पता, मुझे तो एक आदमी मिला था वहां नहर के पुल पे, उसने कहा था कि वो हमारा लेटर लेके आया। भाई कहाँ है वो? रुड़की से 12-13 किलोमीटर पहले। बोले मैंने दे दिया उसे। वापस में वही बंदा मुझे फिर मिला, उसने कहा कि ये हकीम साहब को दे देना। वो लेटर अभी तक, वो पीस ऑफ पेपर रखा हुआ है उनकी फैमिली के पास। हकीम साहब ने उसमें लिख के भेजा था कि जब आप वहां खुद मौजूद नहीं है तो क्यों मेला लगा रखा है। और साबिर साहब की तरफ से जवाब आया था कि तुमसे अपना गुलाम नहीं रुका, मुझसे कह रहे हो मैं दुनिया रोक लूं? ये तो तुम्हारा गुलाम था, इसको नहीं रोक पाए। तो जहां क्राउड होगा
वहां से स्पिरिचुअल एनर्जी हट जाती है, और वो सीक्रेट्स किसी किसी पे खुलता है कि वो आप कहाँ मिले। आपने सबने सुना होगा कैंची धाम आजकल बहुत फेमस है, कि बाबा नीम करोली के यहाँ अगर जाना है तो कैंची धाम जाइए। अगर आप थोड़ी सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी कर रहे हैं और आप किसी चीज को फील कर पा रहे हैं, तो आप कैंची धाम जाके देख लेंगे अपने आप के यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रमोशन है। अगर आपको सच में बाबा नीम करोली की एनर्जी से कनेक्ट होना है तो आप मथुरा चले जाइए, वहां है। अगर कंफ्यूजन है तो सिर्फ इतना देख लीजिए कि उन्होंने शरीर कहाँ छोड़ा है और कहाँ वो पैदा हुआ है, बस दो जगह एनर्जी बचती है। अदरवाइज जो ठिकाना है वो कभी कभी मिलता है, 24 घंटे में एक राउंड लगता है बस। अदरवाइज ये लोग इतना ट्रेवल करते हैं कि मुश्किल है मिलना। आप अर्जी लगा दीजिए, वो अर्जी सुन ली जाएगी बस। ये आकाशिक का फर्स्ट राउंड है जो आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, और किसी कनेक्शन के थ्रू आप दूसरे की प्रॉब्लम को एक्सेस कर पाएंगे। आप किसी और का ध्यान करके जो आपके पास सवाल लेके आया है और आप चाह रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो, और उसका आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करें, तो आपको एक पहली एक्सरसाइज ये है कि आप खुद से कनेक्ट हो, आपसे रिक्वेस्ट करें कि जो मेरे सामने बैठा हुआ है, बैठी हुई है, इसकी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है और इसका इलाज क्या है, बस। ये खुद से जितना एक्सरसाइज कर पाएंगे उतना जल्दी एक्सेस कर पाएंगे। कहीं कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कहीं कोई डाउट हो कि हाँ ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या जिस पर्पज से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है वो पर्पज आपका सॉल्व हो रहा है या नहीं, ये बड़ी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए, मैं फिर उसको सॉल्व करूँ। सर क्लास क्लास की तरह से नहीं हो रही है, बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली बैठी हुई है, जिसके जो सवाल हो वो सब निकालिए। जी जी, हर्षाली कुछ कह रही थी आप? हाँ जी सर। जी जी जी। सर कि मैं थोड़ा इस बात से सरप्राइज हूँ कि विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड जैसे आप हमें बोलते हो कि आग बंद कर लो, हम कनेक्ट हो रहे हैं, है ना। हाँ। वो वापस आते वक्त समझ में आता है कि ये वापस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सेकंड कि मुझे ना नंबर्स दिखाई दे रहा है, इंफिनिटी सिंबल वाला 8, जो मुझे मॉर्निंग में भी दिखाई दे रहा था, आफ्टरनून में भी जी सेम में 2 मिनट के लिए बैठी, अभी भी। और जी अभी के वाइब्रेशन में ना मुझे यहाँ पे जैसे हार्ट बीट्स होती ना, ठीक उसी तरीके से हो रहा था फीलिंग, और आंख खोलते ही वो बंद हो गया। तो इज इट नॉर्मल? बिल्कुल। और मैं एक बात आप लग लोगों रही है की सर। मेडिटेशन, जी 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 जी। हाँ, नहीं आप कंटिन्यू कर लो सर, नहीं फिर नहीं, आप बाद में। बताइए 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 बताइए। इसमें जैसे थोड़ा आगे जाते हैं ना, पता नहीं कभी ब्लैंक हो जाते, डार्कनेस दिखता है, गोल्डन लाइट दिख रही है, पर जैसे जैसे आगे जाते हैं ना सर, थोड़ा फियर भी लगता है, पता नहीं क्यों। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है कि सबको लग रहा है, पर फियर भी लग रहा है। तो ये नॉर्मल है मैं कि मैं हमारे मन का ही आप कुछ है? जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो मैं 2-3 मिनट बाद आपको वापस आने के लिए नॉक कर दूंगा। तो जिस एनर्जी जोन तक जाना है वो मैं अपने आप भेज दूंगा, जहाँ से वापस लाना है वो मैं आवाज लगा देता हूँ कि वापस आ जाइए। इससे आगे अभी नहीं चलेगा। या तो डर लगेगा, या ऐसा फील होगा कि आप चलते चलते गिर गए, या बहुत ऊंचाई से आप गिर गए, या सामने बिल्कुल अंधेरा आ गया। डर यस। लग सकता है, किसी डर लग सकता है कि जिस जगह आप ट्रेवल कर रहे होते हैं वो एक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उसमें अलग अलग एनर्जीज हैं।
वो जो दूसरी वाली हर्षाली है उसे जानती है कि कैसे बच के निकलना है, किस राइट। जोन में आपको किस जोन में आपको वो ले जा सकती है, सेफ जोन में, प्रोटेक्शन जोन में, किस जोन में उसको नहीं ले जाना। तो वो सारी चीजें, वो सारी पावर्स जब आपको वो देनी शुरू कर देगी तो फिर आप उसके साथ कहीं भी ट्रेवल करना। लेकिन फिलहाल वो जितना ठीक समझ रही है उतना ट्रेवल करा रही है। यस, बिल्कुल। और फेसेस नहीं दिख रहे सर, लाइक ना आज भी मुझे ना ऐसे स्कल दिखा, पर वो सिर्फ एक गोल्डन शेप था, इतना ही फेस, बाकी तो ब्लैक था स्कल की कोई बात तरह। नहीं, कोई बात नहीं, फेस भी देखने लगेंगे। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। जी। और कुछ? रोना किसको आया था? पूजा? हाँ मुझे पूजा जी सर। क्या हुआ था? माँ का कनेक्शन आते ही मुझे रोना आ जाता है। हम्म। काली माँ, मेरी माँ गुरु गुरु है काली, तो काली माँ का ध्यान होते ही मुझे रोना आ जाता है। बाकी कोई किसी को कनेक्ट नहीं होना, आप फिर से कनेक्ट होइए। नहीं, मुझे माँ नहीं ठीक। दिखी, मैं ही दिखी, पर एक बार रुकिए कुछ रुकिए, सुनिए एनर्जी। तो हाँ। सही। सुनिए। आप फिर से कनेक्ट होइए और सीधा सीधा बोलिए कि मुझे ये स्ट्रांग होना है, रोना नहीं। मुझे ब्लेसिंग दीजिए स्ट्रांग होने के लिए। मुझे स्ट्रांग होना है, अपने आप को मेंटेन करना है, बैलेंस करना है। आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपके दर्शन भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। और जिद करिए, और पास जाइए, टच करिए। ये सब जो आपको पैरों के पास खड़ा दिखाई दे रहा है, ये खड़ा दिखाई दे रहा है, प्रसाद है, जो भी है, सब हटा दीजिए, पैरों को टच करिए बस। लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर और राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर क्रॉस कर लीजिए। लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर, राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर कवर करिए। डीप ब्रीथ करिए, ब्लेसिंग्स रिसीव करिए। आइए वापस फटाक से, दोनों हाथ छोड़ दीजिए। हो, बेटर। क्या मजा आया? सर अब नहीं हम्म। आया, रोना भी नहीं आया, और अच्छा फील हो रहा है बहुत। कुछ पेट में हो रहा है बट पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स है। जितनी एनर्जी अवेल कर सकती थी उतनी आपने कर ली। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करना, अपना रिकॉर्ड एक्सेस करना, प्रॉब्लम सेट आउट करना, प्रैक्टिकल बिल्कुल चल रहा है। किसी और को प्रैक्टिकल करना हो तो बताइए, सर जल्दी जैसे जल्दी चलते मुझे रहिए। मुझे कुछ नहीं दिखा सर, जैसे फील नहीं हुआ। हम्म। मेरा मेरा भी साल ठीक है ना सर? आपकी आवाज, जी 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 प्लीज। आ रही है सर अब आवाज? जी आ रही है।
हाँ सर, जैसे मुझे भी अभी कुछ फील नहीं हुआ जब अभी आपने करवाया थोड़ी देर पहले, मतलब कोई यहाँ मत दिक्कत। लगाओ कुछ भी, यहाँ अच्छा। कुछ नहीं लगाना, ना 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 ना, जी सर। कुछ नहीं। हाँ, नहीं, मैं जैसे बुला भी रही हूँ तो मुझे दिख नहीं रहा सर, वो बोल रहे नहीं, बुलाने के लिए हैं। आपको एनर्जी वहां लगानी है, सामने यहाँ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। जी जी सर। हम्म ओके। ये वो, आप सब कंप्यूटर यूज करते हैं और सबको नहीं, आदत है जैसे कि मैं माउस पर सामने भी देखा तो जैसे फील किया तो वो भी नहीं हुआ, ये बात है। हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, असल में हम सबको आदत है, जितने हम लैपटॉप या कंप्यूटर यूज चलो, करने वाले होते हैं, जब हम चुप माउस को रहिए। यूज करते हैं तो एवं ही इधर आओ, हम राइट क्या क्लिक हुआ? करके रिफ्रेश मारते हैं, बस करते हैं। जी। राइट क्लिक रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश, तो कोई यूज नहीं है उसका, इसका कोई यूज नहीं है अभी। हाँ, ये इस बटन को मत छेड़िए आप, नहीं नहीं सर, ठीक कोई है। थर्ड आई काम नहीं कर रही है। हाँ, अभी तो कुछ भी थर्ड आई नहीं है वो तो। थर्ड आई हमारे सिलेबस में लास्ट तक नहीं है, किसी कोर्स में नहीं। जी सर जी। आपको दुनिया में रहना और दुनिया की तरीके से जीना, थर्ड आई से कोई ओपनिंग नहीं हो रही थर्ड आई। ठीक है सर, वो कोई जी प्रॉब्लम नहीं जी है। जी विशाल जी, आइए मैदान में। भोले बाबा के पास ही ज्यादा जाना चाह रहे हैं क्या? चलिए, चलिए। विशाल, 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 विशाल। जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, दर्शन तो आप ही के करने हैं, कहिए इससे। जब सारे जब सारी दुनिया के लिए तांडव भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, डमरू भी बज सकता है, नदी भी उतारी जा सकती है, जटाएं भी फैलाई जा सकती हैं, तो मेरे लिए इतना भी नहीं हो सकता दर्शन हो जाए मुझे? जो मेरे बस की हो उसी के दर्शन करा दो विशाल जी। जितना मैं झेल सकता हूँ विशाल जी, उतने ही दर्शन करा दो मुझे, कुछ नहीं तो डमरू तो दिखाई दो। आइए, आइए सरेंडर करके, चमत्कार करके वापस। क्या हाल है? कौन सा सॉन्ग सुना? जी सर। क्या सुना? सर नदी का पानी बह रहा है, उस पे पुल है, और जो पत्थर होते हैं रॉ फॉर्म में, जैसे सलिए जो होती है, उससे बना हुआ वो नेचुरल कलर का एक मंदिर। लेकिन वो मंदिर मुझे सामने से नहीं दिखा, मैं ऊपर से उसको देख रहा हूँ, और उसको पताका लहरा रही है। और
जी। लोगों की भीड़ वगैरह लगी हुई है, स्नान भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और सर बस इतना ही देख पाया, इतने में आपकी आवाज आ गई। ठीक है। सर एक चीज और शेयर करनी थी दोपहर में। ये रात को बस यहीं से स्टार्ट कर लेना। ठीक है सर, दोपहर में शोल्डर में पेन हो रहा था तो मैं सोया हुआ था। मेरे फादर 3 इयर्स बैक कोरोना में जो है जी। नहीं रहे, तो मेरी फैमिली में सबको मतलब वो दिखे हैं, इवन मेरे चाचा वगैरह को। और आज दोपहर में मुझे विशाल जब भाई, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। आज दोपहर में जब मैं सो रहा था तो मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, और जो वो बरमूडा और पहनते थे, वो ही बरमूडा में मेरे बैक पे मतलब यूं मुझे उनकी आवाज सुनाई। पहली बार सर ये 3 सालों में मुझे आज एक वो रहा है। आपने कॉल किया था उनको? नहीं किया था सर, कैजुअली ही। मेडिटेशन किया था उससे पहले? यस सर। जो बुजुर्ग आपके आपको सपने में या वैसे आपको नहीं दिखाई दे रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं है। ठीक है। और बहुत सारी सोल यूनिवर्स में ऐसी हैं जिनको कुछ जिम्मेदारी दे दी जाती है, टाइम भी नहीं मिलता उनको। तो स्पिरिचुअल एनर्जीज की तरह से यूनिवर्स में ट्रेवल करती है। कोई जरूरी मैसेज होगा तो आप तक कन्वे कर दिया जाएगा, अदरवाइज उनको कभी आप ये मान के डिस्टर्ब ना करें कि ये मुझे तो मेरे पापा सपने में दिखाई दे ही नहीं रहे। और अगर आपने उनकी आवाज सुनी है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो आपके आसपास चक्कर तो लगता ही है उनका। अभी तो ये प्रोसेस चलेगा उनका घर आने जाने का। जब तक उनकी जुड़ी हुई चीजें इस घर में है, उनका राउंड लगेगा। जो उनकी बैठने की, लेटने की, खाने की चीज, हर चीजों की जगह है, वो चीजें उनसे कनेक्ट है, तब तक उनका चक्कर लगेगा। आप उनके नाम से कुछ ना कुछ दे दिया करिए कभी भी। और कुछ तो कुछ दे या ना दे, उनकी पसंद की टी शर्ट ला के खुद पहन लें बस। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि जब हम अपने घर के, जो इस घर से चले गए, उनके नाम का कुछ देना चाहते हैं तो हम ढूंढते हैं किसी जरूरतमंद को दिया जाए। ठीक। आमतौर पर ये टेंडेंसी है कि हमें कुछ देना है तो वो जो हकदार हो इसका उसको दे देंगे, या नीडी को ढूंढते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, जो उसने, रब ने जो सबको सब कुछ दे रहा है, उसने जो हमें दे रखा है, वो वाकई हम उसके हकदार हैं? तो आपको किसने राइट दे दिया, मुझे किसने राइट दे दिया कि मैं हकदार ढूंढता फिरूं फिर? सबसे पहला आपका, आपकी फैमिली का है, इसके बाद आपके पड़ोस का है। रिश्तेदार भी नहीं आ रहे उसमें, पड़ोसी पहले आ रहा है। हकदार ढूंढने की गलती हम लोग नॉर्मली करते हैं कि क्या किसी जरूरतमंद को दे देंगे। हमें जो कुछ उसने दे रखा है, हमारी जरूरत, हमारी जरूरत की वजह से दे रखा है, उसने तो कैटेगराइज नहीं किया। जब हम अपने माता जी के नाम की साड़ी देनी होती है तो वो 500 रुपये वाली साड़ी अपनी काम वाली को देकर बात खत्म कर देते हैं। यार अच्छी लो, खुद पहनो। जो डोनेट करना है आप कुछ भी करो, कोई इशू नहीं उसमें पैसे का। लेकिन आपके घर के जो चले गए उनके नाम का कुछ अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो खुद से शुरुआत करिए। खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी उसकी।
फिर दूसरी लेवल पे वो लोग आते हैं जिनको वो खुद देना पसंद करते हैं। बस। कोई और सवाल? सर मुझे कहना है, सर मुझे शिवानी मैम कहाँ चली गई? हलचल नहीं, क्या हुआ? हाँ प्रियंका बोलो। बोल रही थी कि ना, मतलब जब मेडिटेशन कर रही थी, बस सर बहुत भारी हुआ, एक जोत जैसा दिखा मैम, लेकिन कुछ और दिख ही नहीं रहा था, पूरा ब्लैंक था मैम। बहुत कोशिश क्या करी पर नहीं दिख रहा है। क्या 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 दिखाई दिया? जोत, जो भगवान के जोत जलाते हैं ना हम लोग, हम्म। वैसा जोत एक दिखा और कुछ भी नहीं दिखा। मतलब बहुत बहुत पूरा ब्लैंक था। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सर, भारी हो जा रहा है मेरा। जब जोत दिखाई दे रही है तो फिर कुछ और दिखाई देने की जरूरत ही नहीं है। सर ये तो हर टाइम यही दिखता है मुझे, जब मैं कुछ भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ, मुझे एक ज्योति हम्म। दिखती है हर टाइम, एक येलो कलर की, बस। बस। हाँ। और उसके बाद सर भारी होने लगता है। हाँ सर। तो एक काम आप कर लीजिए, कल भी, कल ये आज तो नहीं हो पाएगा, कल नजर उतारिए जी सर। और जोत जलाने का टाइम फिक्स करिए। ओके सर, वो तो चाहे वो 6 बजे का है। वीक में एक दिन वो जलना जलना है। उसके हाँ अलावा, सर, नहीं मंदिर के नहीं अलावा बात, समझी। मंदिर के अलावा घर के किसी भी कोने में एक जी सर। जोत आपको जलानी, एक जोत आपको जलानी है उस प्रियंका के नाम। सर कैसे जलाऊं, थोड़ा सा आइडिया दीजिए। जैसे नॉर्मल जलती है। दिया एक ठो जला दूं, घी का हाँ या तेल का? बिल्कुल। और अच्छा प्रियंका सर, देवी मैं को प्रणाम कर लेना बस। ठीक है सर। सर मैं मंदिर तो नहीं जाती, घर पे ही 6 बजे जोत जलाती हूँ रोज। घर पे कोई कोई एक दिन फिक्स करिए, वीक में एक दिन। ठीक है सर। और मंदिर के अलावा घर के किसी भी कोने में। ठीक है सर। हाँ। सर भारी हो रहा है सर, अभी भी हो रहा है, आपको बोल रही हूँ तो। और पानी, पता नहीं, पानी जैसे रखिए सामने। पानी ली, सिलाइन थोड़ा सा पानी चढ़ती ली। है ना बॉडी में। हाँ सर, बॉडी में सिलाइन चढ़ती है तो वाइब्रेशन होता है, वैसा हो रहा है, रोना आ रहा है मतलब मुझे, बहुत तेज। थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी एक ग्लास में करके अपने सामने रखिए, जितना पी सकते हो। सर बॉटल से पी लूं अभी? नहीं 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 नहीं, ओके ओके, ठीक है सर। ग्लास में करके अपने सामने रखिए। ओके सर, 1 मिनट में आती हूँ। सर ये फ्लेम का क्या सिग्निफिकेंस है? बिकॉज ना एक बार मेडिटेशन में मुझे भी फ्लेम दिखी थी, इसका क्या रीजन है? उनका रीजन अलग है, आपका रीजन अलग होगा। ओके ठीक है। उनका रीजन अलग, उनका रीजन अलग है, ब्लॉक है। कुछ छोड़ रखा है उन्होंने, कहीं प्रॉमिस कर दिया, कहीं बोल के आई है, बोल दिया। जी सर, ले ली। कहीं बोल के आई है और भूल गई। सर ले लिया मैंने। जी। 2 मिनट अपने सामने रखिए। अगर जी किसी सर, और रख के लिया। पास पानी रखा है तो रख सकता है। सर ये स्टील बॉटल में है, चलेगा कि ग्लास में? पी लीजिए, पिए प्रियंका। जी सर।
जी सर। प्रियंका जी, हफ्ते में एक दिन फिक्स करिए जो जलाने के लिए, घर के मंदिर के अलावा कहीं और। ठीक है सर। सर बेटर कहाँ शाम होगा, उसके थोड़ा आइडिया उसके दीजिए। हाँ, बेटर कहाँ होगा जलाना? जहाँ चाहे, ठीक है सर। बस उसके सामने ये जरूर बोल दीजिए कि अगर मैं कुछ भूल गई हूँ कहीं कुछ करना, या मैं रिक्वेस्ट करके आई हूँ या प्रॉमिस करके आई हूँ, तो मुझे माफ कर दो। ठीक है सर। और 4 वीक अगर आप कंटिन्यू कर पाएंगे इसको, बीच में अगर भूली नहीं होगा, 4 वीक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिमाइंडर लगा लेना। सर कर लूंगी। कर लेंगे तो बहुत अच्छा। हाँ सर कर लूंगी। अब कहीं भी कोई भी अगर आप जैसे स्टक फील कर रहा है, तो इसको प्लीज स्टार्ट कर दो। सर क्या कोई भी करना? एक दिन कोई भी एक दिन फिक्स करिए, मंदिर के अलावा कोई भी एक कॉर्नर फिक्स करिए, और ठीक है वहाँ सर। अगरबत्ती या दिया कुछ भी एक्सेक्ट टाइम पे जला दीजिए। और सबसे अच्छा टाइम है 5:20 से 7:20 तक शाम की। सर एक क्वेश्चन पूछना था। ये जी, अगर हम लोग पीरियड्स में हो तभी भी कर सकते हैं? पीरियड्स किसी काम में रुकावट नहीं बनती, ओके सर। किसी काम में कोई रुकावट नहीं। हाँ, पंडित ठीक है जी के सर। बताए कोई रिचुअल्स अगर पंडित जी मना कर रहे हैं तो प्लीज मना मत करिए। मेरे किसी काम में पीरियड्स की कोई खेत नहीं ओके सर। थैंक यू सर। है। बस सर 5:20 से 6:20 के अंदर करना है ना? 7:20, 7:20 ओके सर। 7:30 तक कर लीजिए। ओके सर ठीक है। थैंक यू सर। सोनाली मैम, जी कहाँ हैं जी आज सर। आप? आज हूँ। कहाँ हैं आप? आज हैं मैं कहाँ आप? मैं यही हूँ, शांत। आपने अगर डार्क चॉकलेट खा रखी तो इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपने आप में मगन रहेंगे। शांत हूँ, बहुत कुछ सेटल कर रही हूँ अंदर। कोई इसीलिए पूछ रहा हूँ। समंदर दबा रही हूँ। अभी उसको मत छेड़िए, बुरा बांध फूटेगा। हम्म कुछ और? या मैं, Yes, sir, I have. सॉरी, हम्म, ओके, ऋचा जी यू गो हेड, या। जी जी जी। Sir, यहाँ सबका इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है पर मेरा तो फर्स्ट लेवल ही क्रॉस नहीं हुआ है. आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ ओनली. कोई बात नहीं मैम, जो जिनका हो रहा हो वो एंजॉय करिए आप। बट एवरीबडी बट मेरा तो आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग एट ऑल. तो फिर आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है. ये सब मिलकर आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं ये सब। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बट ये नहीं हो ये रहा. नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये सब मिलके कुछ करने नहीं दे रहे आप। फिलहाल आप इनको देखते रहिए, और जब आपको करना होगा आप मुझे प्लीज पर्सनल मैसेज कर दीजिए, या मुझे मैसेज कर दीजिए। आपके जितने क्वेश्चन है सारे मैसेज कर दीजिए। ठीक है. जी अनामिका जी, पूछिए मैम। सर, जी। अभी शिव जी भगवान को देखने की कोशिश की। पहले हम्म शिवलिंग को देखा, उसके बाद शिव जी का पैर, हाथ, फिर हम्म से शिवलिंग था तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लाइट येलो कलर का था, दीप। फिर वो शिवलिंग गायब हुआ। राइट हैंड में कुछ गर्माहट ऐसे महसूस हुआ मुझे, राइट हैंड पे, और वो लाइट था येलो कलर का। बस इतना ही देखा। ज्यादा क्या देखना चाह रहे हैं? जी सर। इससे आगे देखना है अभी और कुछ? देख लोगे?
जी इतना सर। जहां तक पहुंच गए, वो आज की एनर्जी काफी थी आपके लिए, कंज्यूम हो गई। और मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और लेवल क्रॉस करेंगे। जी। बस बहुत ज्यादा मेहनत मत करना। जी सर। हाँ, जितना दिखाई दे, जब विजन ब्लर होने लगे फौरन वापस आ जाइए। थैंक यू। जी। फौरन वापस आना जी सर। है। और अनामिका का हाथ पकड़े रहना। जी सर। अनामिका नाम है क्या? जी। हम्म। अनामिका। अनामिका का हाथ पकड़े, अनामिका का हाथ पकड़े रहना बस। इसके साथ ही जाना है, जहाँ भी जाना है, अकेले मत जाना। अकेले जाएंगे तो पहली बात तो है कि जा नहीं पाएंगे, और अकेले जाना ठीक भी नहीं है अभी। अभी उस हाई लेवल एनर्जी जोन में नहीं है कि आप अकेले ट्रेवल करें। अनामिका जी, आपको समझ में आया सर ने जो कन्वे किया? जी। थोड़ी सी जी मैम। कंफ्यूज। ओके, ठीक है। कुछ पूछिए पूछिए, अगर कुछ है तो, कोई दिक्कत नहीं। हम सब एक जैसे हैं, कोई परेशानी खूबसूरती तो ये है कि हम सब एक जैसे, आप अलग हैं। नहीं। हाँ, जी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, जिनको समझना था वो समझ लिए। मैंने कहा खूबसूरती तो ये है कि हम सब एक जैसे हैं और आप अलग हैं। सर अलग मैंने है। कहा हम सब एक जैसे हैं, आप लपेटिए मत मुझे। आप अलग, गुरु है हमारे यहाँ पर। नहीं कतई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। गुरु वर्ड बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा है। हम कहीं स्टैंड नहीं करते। एक्सपीरियंस हो सकते हैं, किसी के अलग है, किसी के अलग है, मेरे थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। गुरु वाले नहीं, गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु तो गुरु ही है। जी, क्या था और? आप बताइए, नहीं, जिस छोर आप पे छोड़ा। बताइए। मैं क्या बताऊँ आप? मैं सूत्रधार हूँ। सूत्रधार जी, तो फिर ये बता दीजिए कि जो अभी तक हम कर रहे हैं वो सबके लिए किसी काम का है, या हम नए ही बकवास कर रहे हैं? बस बताइए कट सब। टू कट बात करते हैं। हाँ। सर जितना अभी तक अनुभव हुआ या जो भी हो रहा है, मतलब बिल्कुल अलग ही तरह का है। ऐसा कभी किसी कोई क्लास में नहीं हुआ। कि जनरली क्या मैं होता है, वो एक अलग ही पैक वो मैं करवाते हैं। मैं पूरा पूरा दिमाग लगा के, माइंड मेकअप करके बैठा हूँ कि आप कमी निकालिए और मैं उसका जवाब दूँ। तब मजा आया कोर्स करने का। तो फर्स्ट सीखने का टाइम। मजा तभी है कि आपके पास 150 सवाल होने चाहिए और मेरे पास 300 जवाब है। तो यही तो यूनिकनेस है इस क्लास की। वही चाहिए, हाँ वही चाहिए। अच्छा, ये जो आप हमें मिलवा रहे हैं ना अभी सेकंड लेवल में, किसी किसी डेटी से, किसी गॉड से, या किसी आगे से, इसका पर्पस क्या है? काशी की रिकॉर्ड एक्सेस करना है ना आपको। हम्म। और जो अभी तक आप पूजा करते चले आ रहे हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, पूजा तो अब शुरू होगी। उसका मजा कहाँ लिया अभी तक आपने? तो हम वहां जाके अभी अब। तक अभी तक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी कहाँ फॉलो कर रहे हैं? स्पिरिचुअल लेवल पे तो अब शिफ्ट हुए हैं। अभी तक तो हम महाकाली का जागरण करा के ही खुश थे, ये तो पता ही नहीं था कि हम कर क्यों रहे। ट्रेंड चल रहा तो गरबा करना, बाकी बात खत्म हो गई। अच्छा, अगर जिनको नहीं सही दिख रहा है। में और सॉरी, आप हम्म। बोलिए। बोलिए, बोलिए, बोलिए। जैसे वो आपको बुलाना चाहते हैं, वो आपके लिए, मेरे लिए, श्रद्धा मैम के लिए, जैस्मिन के लिए, उन सबका तरीका अलग अलग, सबकी टाइमिंग अलग अलग। उन्हें आपसे कुछ और चाहिए, जैस्मिन से कुछ और चाहिए, श्रद्धा जी से कुछ और चाहिए, मेरी जी से कुछ और चाहिए।
क्योंकि असल प्रॉब्लम हमारी है क्या वो तो हमें पता है या उन्हें पता है। वो जो रात में आँख खुल रही है तो सबकी एक टाइम पे नहीं खुल रही, सबकी अलग अलग खुल रही है। सबकी अपॉइंटमेंट स्लिप अलग अलग नंबर की बनी हुई है, अलग अलग कलर की बनी हुई है, कब किसको कौन से गेट से एंट्री देनी है, सारा फिक्स है। तो अभी तक तो हम भीड़ में चल रहे थे। अब दुनिया पूजा कर रही है, हम भी कर रहे हैं। दुनिया 16 सोमवार रख रही है, हम भी रख रहे हैं। एक्चुअल रेमेडी हमारे लिए क्या है स्पिरिचुअल लेवल पे, वो अब डिस्क्लोज होगी, वो अब डिस्क्लोज होगी। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम भेड़ चाल में चल रहे थे, हाँ जैसे पता ही नहीं, आपने जो कहा सही कहा। अभी जैसे हम भेड़ चाल में चल रहे थे, क्योंकि ये भी कर लो, वो भी यहाँ से पता चल रहा है, वो भी कर लो, कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। कोई कहता है करो, कोई कहता है मत करो। देखिए, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक सारी चीजें एक साथ थेरेपी लेंगी तो नहीं होगा। आप वो थेरेपी अडॉप्ट कीजिए जो सबके लिए एक जैसी है। ये एक रूहानियत, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये ऐसी शराब है जो सबको सूट करती है। बस किसी को कम पीनी है, किसी को ज्यादा पीनी है। फिर जो ज्यादा पी के टुन हो जाते हैं, फिर उन्हें बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता। जैसे आज सोनाली मैम ने एक हैवी डोज ले ली और क्या टल ली है सुबह से बिल्कुल। नींद आ रही है अभी भी। सर एक वियर्ड क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल। सर एक्सेस कर पाऊंगी ना रिकॉर्ड्स? पता नहीं, मुझे फील आ रहा है होगा कि नहीं, पता नहीं कुछ कर पाएंगे या नहीं। कर पाएंगे या नहीं, एक्सेस होगा या नहीं? यस सर। क्यों नहीं कर पाएंगे? सर पता नहीं, टोटली ब्लैंक लग रहा है सब कुछ, कुछ दिख ही नहीं रहा है, विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है। आप इस चीज से निकलिए तो सही पहले। आप अपने ब्रेन को ये मैसेज क्यों दे रहे हैं बार बार के कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा? आप जब ये इस नियत से करने बैठेंगे कि अब कुछ होगा, मैं करने के लिए बैठ रही हूँ, तो डेफिनेटली होगा। जब आपने कुकर में सामान डाल के गैस ऑन कर दिया, कुकर बंद कर दिया, फिर तो पकना ही है उसको, ऐसे कैसे हो जाएगा नहीं पता? सर वही लगता है कर लेंगे, एक्सेस कर पाएंगे रिकॉर्ड्स हम लोग। ये जब तक इस कंफ्यूजन से नहीं निकलेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। ओके। अपने आप को अनब्लॉक करिए। किसने रोका है? और स्पेशली आपके लिए कह रहा हूँ, जब तक नहीं होगा तब तक नॉक करते रहना कि अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, ये कोर्स खत्म होने के बाद भी। तो लेकिन क्या करें सर? माइंड सेट चेंज करेंगे तो होगा। अगर माइंडसेट ये है कि मैं ये सैंडल नहीं पहन के चल पाऊंगी, तो नहीं चल पाओगे। यस। बस इस फोबिया से निकलिए पहले तो। होगा तब जब आप नियत करके बैठ जाएंगे कि हाँ अब होगा। ओके सर, होगा। बिल्कुल। वो नहीं, आप जिस काम की नियत करके बैठ रहे हो तो करके हटोगे ना। हम्म। ओके। घर के सारे काम आप करते हो, नहीं हाँ हो रहे सर नहीं हो रहे वो अलग चीज है। आपको क्या लगता है खिजर साहब, हम सब यहाँ ओवर एक्सपेक्टेशंस का बोझ लेकर बैठे हैं? रखो, किसने रोका है? बोझ कहाँ है? कहीं वो ब्लॉक्स तो नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि मन में एक ना, एडेड प्रेशर रहेगा कि अरे कुछ नहीं देखना है। नहीं, उसने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूं। कुरान में बीसियों बार उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं तुम्हारे गुमान के साथ हूँ। गुमान मीन्स थॉट प्रोसेस।
तुम सोचने लोगों को भी करना शुरू कर देगा, डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हो। बस ब्लॉकेज नहीं आना, ब्लॉक नहीं होना कहीं भी। वो अपनी तरफ वो बहुत सेल्फिश है इस मामले में, अपनी तरफ आने का कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करता वो। आप जाना तो चाहो, तो वो क्यों चाहता कोई है कि रास्ता हम ब्लॉक, उसकी तरफ जाए? उसका क्रिएशन है, उसकी ईगो है, मुझे थैंक यू कहो आके, मुझसे माफी मांगो, मजा आता है उसे। क्या ईश्वर भी उतना ही तन्हा है ऊपर? तनहा नहीं है, लेकिन उसने अपना बेस्ट क्रिएशन एक प्लेनेट पे फलते फूलते देख रहा है, तो वो चाहता है कि मैंने इसे इतना कुछ दिया, ये एक बार मुझे थैंक्स बोल दे आके। उससे तलब लगती है तौबा की और थैंक्स की, और कुछ छोड़िए। बाकी तो कुछ भी नहीं चाहिए, अब उसको इबादत करानी होगी, वो चाहे जिससे करा लेगा। इंसान से तो उसे दो ही चीजें चाहिए बस, तौबा और शुक्राना, और कुछ भी नहीं चाहिए। जी। कब तक ट्राई करते रहना, मतलब जब तक कुछ दिख नहीं रहा है? कब तक की कोई लिमिट नहीं है। ये कोई और अगर अफर्मेशन नहीं लिखवा रहा हूँ कि आपको 3 6 और 9 लिखना है ना, कि 1 घंटे में ट्रिगर हो जाए या 1 साल में हो जाए। डिपेंड करता है कि आप खुद कितना टाइम दे पा रहे हैं, खुद कितने पॉजिटिव हैं अपने काम के लिए, खुद कितने पॉजिटिव हैं, खुद कितने स्ट्रांग आप उसको तरफ चलना चाह रहे हैं। जो खुद वो को नहीं एम ही देख नहीं, वो एम ही नहीं है यार, वेला नहीं है, उसे दुनिया चलानी है। जो खुद को नहीं देख पा रहे हैं, जो खुद के साथ हम्म। कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके, क्या वो कोई वो नहीं नहीं, सब देख लेंगे। 2 दिन में नहीं देख पा रहा, और यहाँ हम लोग सब आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, तो सब लोग कंसिडर नहीं कर पाते, लेकिन देख लेंगे सब, कोई बड़ा इशू नहीं है। सरेंडर अगर करना? किसी ने अकेले में प्रैक्टिस की हो, अगर किसी ने अकेले में प्रैक्टिस की हो तो देख लिया होगा उसने, थोड़ा बहुत ही देख पाया हो लेकिन देख लिया होगा। जो नहीं देख पाए वो कंटिन्यू करें, देख लेंगे। यही एक्चुअल गैप है हमारे और उसके बीच में, और हार्डली 10 15 दिन में खत्म हो जाता है। डू यू थिंक कि जब ब्रह्म मुहूर्त आइडियल टाइम है, या कोई भी टाइम, सबसे किसी भी टाइम आप बैठ जाओ? जब आपको इस बात का ध्यान आ जाए कि मुझे पूजा करनी है, वही आपका ब्रह्म मुहूर्त है। जब आपको जिस काम के लिए करने का ध्यान आ रहा है, वही उस काम के करने का ब्रह्म मुहूर्त है। उसमें कोई जंत्र ही नहीं चाहिए, वो सब ऑटो प्ले लगा हुआ है। अगर आपको रात में, दिन में किसी टाइम ये फील हो रहा है कि मुझे भगवान का नाम लेना चाहिए यार, पूजा करनी चाहिए मुझे, तभी कर ले बस। कोई जरूरी नहीं कि आप सुबह सवेरे करेंगे या दिन में करेंगे या रात में करेंगे, या भगवान का शेड्यूल फिक्स मत करो यार, उसके बनाए हुए शेड्यूल पे आ जाओ। हम उसको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पॉसिबल फिर नहीं भी है अगर ना। मान लीजिए कुछ ना दिखे, कोई ट्राई किए जा रहा है, ट्राई किए जा रहा है, हो काफी ही नहीं महीने, सकता कि ना दिखे, नहीं हो सकता कि ना दिखे, दिखेगा, दो तो सौ क्या वो, परसेंट दिखेगा। अच्छा 200% दिखेगा। क्या वो ऐसा हो ओम नहीं सकता कि ना दिखे, हाँ। क्या वो ओम चैंटिंग करे, मेडिटेशन करे, कोई मेडिटेशन म्यूजिक प्ले करे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। चैंटिंग करनी है तो सिर्फ अपना नाम है,
और अपना नाम वो भी बिल्कुल ऐसे जैसे आप सामने बैठ के बहुत प्यार से उसको बुला रहे हैं। बस म्यूजिक प्ले करने से कुछ नहीं होगा। हमें पता है कि मेडिटेशन के लिए म्यूजिक है, उसको तो नहीं पसंद। जिससे आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं वहां तो सिर्फ वो और आप हो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेडिटेशन कोई आधे घंटे के लिए कराना कि आप म्यूजिक प्ले करेंगे बैठ के ना, कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं करना है। आपको सोलो परफॉर्म करना है बस, और कुछ भी नहीं। आप हैं, आपके सामने आपकी सोनाली है, और कुछ भी नहीं। वो आपको जहां ले जाना चाहे ले जाएगी। Anybody felt numbness, total numb, blank, अपने आप को देखकर हम्म किसी को भी महसूस हुआ? टोटल ब्लैंक, नथिंग, देखा खुद को वहां पर बट फीलिंग्स कुछ नहीं आई। इट मेड यू फील नथिंग? एनीबडी? कोई भी अगर हाँ किसी का एक्सपीरियंस हो बताइए। या ओवरवेलमिंग इमोशंस, कुछ ऐसी चीजें ट्रिगर हो रही हैं जो मैम ओवरवेलमिंग इमोशंस हो रहे हैं, रोना आ रहा है मैं कंटिन्यूअसली क्लास में बीच रो बीच में लीजिए, ना। जितना जितना मन करे उतना रोइए, यस। जितना मन करे उतना रोइए। यस। मुझे बीच में ना एकदम बहुत गुज़बम्स भी होते हैं और बीच में ना अचानक से बहुत रोना भी आ रहा है, मिक्सअप वाली हम्म फीलिंग। हाँ हम्म सेम हम्म, आंसर। कुछ पास्ट में की मेमोरीज में, मेमोरीज नहीं कहूंगी पर पर्सन से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, निकल भी रही हम्म। है ना। कोई बात तो नहीं। मिक्सअप वाली फीलिंग है। और ये सेशन ऐसा है ना सर, ये अलग क्लास मैंने सोनाली मैम के साथ 8 से 9 क्लास किए, वो तो अलग ही मेडिटेशन वाली फीलिंग तो वो अलग ही थी, वो वाइब्रेशन अलग थे। हम्म। पर ना इस क्लास में ना ये थॉट प्रोसेस ना जैसे किसी ने इसे बटन ऑन कर दिया है, बहुत सारी मेरा चीजें ना। वीडियो ऑफ हो गया क्या? नहीं नहीं, आपका नो सर, वीडियो ऑन है। आप दिख रहे हैं ओके जी। ना। जैसे अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ ना खुद को कि मुझसे हम्म ये आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सेस होगा या नहीं, इसका हम्म। जवाब ना सर एक ही आ रहा है कि लाइक क्या? अगर मैं यहाँ आकर बैठी हूँ तो कुछ तो रीजन हम्म। होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इस प्रोसेस में मैं आगे बढ़ रही हूँ तो ऐसे डर नहीं है मुझे होगा या हम्म नहीं होगा का। पर ना पता नहीं क्यों कुछ एम ढूंढने को मन कर रहा है कि यार यहाँ पे बैठी हूँ तो कुछ तो एम मुझे मिल जाएगा, बस उसको मैं वर्ड में बता नहीं पा रही हूँ कि क्या एम मुझे लेना है ना। शायद से यहाँ से मिल जाए इस जर्नी में। और आप जैसे गुरु हो तो हाथ तो पकड़ लिया है गुरु का, तो जरूर कहीं ना कहीं कहीं इधर उधर जाने वाले नहीं है, जाएंगे आराम बिल्कुल से पहुंचेंगे ही हमारे एम तक, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल 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 पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। तो जब अभी तो तक फिलहाल आप चल रहे हैं। सेटिस्फाई ना हो, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो, सवाल करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, कनेक्ट रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जर्नलिंग करनी है खिजर कोई साहब अपने एक्सपीरियंसेस कोई- की? हम्म जर्नलिंग करनी है, जर्नलिंग करनी है अपने एक्सपीरियंसेस की। अच्छा है अगर कर लें तो, कर लें तो अच्छा है। ठीक है। मैं अपनी तरफ से किसी चीज में बांध नहीं रहा हूँ बस आपको। और ये जर्नलिंग हमारी किस तरह से मदद करेगी पूरी जर्नी ट्रेस करने में? बहुत कुछ सीखने में। और ये चीज होनी चाहिए किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, आपको अपने जर्नलिंग होनी चाहिए, जरूरी है। आपने मेरे की गुरु है? करते मेरे गुरु करते थे। मैंने नहीं की, मैंने नहीं की। पता नहीं, मुझे अचानक ख्याल आया, इसलिए मैंने पूछा। और जी मजे की बात ये सारे ख्याल मुझे ही आ रहे हैं।
हाँ, डार्क चॉकलेट खाई है आपने आज माँ काली का प्रसाद में। डार्क चॉकलेट किसने खाई होगी कभी? वो भी भाई खुद ही को आपके खिलाई है, सबसे फ्रीजर ज्यादा से कृप ले, माँ काली का प्रसाद डार्क चॉकलेट, क्या वो भी कहने। वो भी एक्सपायर्ड, वो भी सबसे ज्यादा एक्सपायर्ड। सबसे ज्यादा कृपा आप ही पे बरस रही है ना। वो नहीं बिल्कुल पता। बिल्कुल। हम तो देखना से देखिए, सीधी सी बात है, सबसे पहले आपकी उंगली पकड़ी, फिर आप हमें जी, यहाँ लेके आई, है ना, तो थोड़ा सा हायर आए, छत्र फिर छाया तो सोनाली मैम की है वैसे, इसमें मैं कोई शक वही नहीं। बोल रहा हूँ ना, पहली उंगली आप ही की पकड़ी ना हमने। मेरा इस साल का हम्म। इंटेंशन था आकाशिक करवाना करना। नहीं, मेरा इस मैं सोनाली के लिए वाकई आप जब भी अपनी मेडिटेशन किया करें तो सोनाली के लिए जरूर दुआ किया करें। इसके बहुत एफर्ट है इस सब कुछ प्लेटफॉर्म पे लाने में, बहुत जी सर, मेहनत है, बहुत बिल्कुल। एफर्ट है। सर जी सर। एफर्ट्स भी, और वो भी सेल्फलेस, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सब मेरा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। सब ऑटोमेटिक इस बोलते मामले हैं, में सब सरेंडर पे चलता जी, है। नोबडी हैज एनी अनामिका, क्वेश्चन। अनामिका कुछ पूछना चाह रही हैं? अनामिका पूछिए, मेरे बाद आप प्लीज कोई तो कमांड लीजिए, सारे सवाल मैं कर रही हूँ। जैसे मेरे वो मेरे। मैम, हाँ जी मेरे पूछिए। क्वेश्चन नहीं है, बट आई हैड सिमिलर एक्सपीरियंस लाइक विशाल सर भोलेनाथ हम्म के दर्शन के लिए, बिकॉज द deity which I worship is one form of Bholenath. We call him Chidambara in South India here. हम्म And I worship him every day, and I tried connecting, मतलब ऑटोमेटिकली उधर कनेक्ट होने के लिए वो मेरी जो परछाई है प्रिया वो मुझे लेके चली गई. देन ऑन द वे इट वाज लाइक अ सनसेट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग. सनसेट मतलब वो ऑरेंज वाला सन था, ऑल डार्क ब्लैक वगैरह सब. एंड वी वेंट टू ए पर्टिकुलर प्लेस एंड देयर वाज अ गेट विच वाज ब्लैक कलर. उतना ही दिखा. बाय देन सर कॉल्ड एंड वी केम बैक. Priya, it's a very strange coincidence. Before you said that you were seeing Mahadev, okay? मेरे सामने चिदम्बरम टेम्पल के महादेव का शिवलिंग का अभिषेकम आ गया. बिकॉज जब मैं लास्ट ईयर दिसंबर में गई थी चिदम्बरम, ओके, आज एंड वोल्टेज बहुत हाई चल रहे हैं सोनाली मैम के। और मैंने पूरा अभिषेकम देखा था. दैट वाज सो डिवाइन. और इतनी धक्का मुक्की स्ट्रगल के बाद दैट इज एन इम्प्रिंट ऑन माय माइंड. वो रहा है. That is the deity whom I worship, ma'am. Okay, Chidambaram. so I saw before you opened your mouth that shivling came, Oh my God. and Such I was पावर and हाउस। okay. Now, हर बार have you been to Sri Rangapatnam? Yeah, ma'am. Well, I stay close by to Srirangapatnam. Sri Rangapatnam में the living yogis is there, na? That particular thing I haven't Sri met. Ranganath Swami. Ranganath Swami temple, I know. We visit quite often here. Every once in a year, we visit Ranganath Swami temple. तो वहां पर है ना the living yogis body which is mummified. Oh, okay. पता नहीं हाँ? मुझे. No, I haven't visited that particular place. Go Living. and visit there once. It's very beautiful Sure, and sure, divine. sure, ma'am. I didn't know. Definitely, I will. एक बार जाना. Yeah. But this was truly again like a divine experience. अगर probably sir call नहीं किया तो probably I would have, I don't know, I was almost near the gate. दिख रहा था वो black color gate, sunset के time. So many things happening. Some birds were flying. कुछ some activities was happening there. जी, और कहीं कोई पहुंचा? पूजा मैम बेटर है कुछ? हाँ ये सर बेटर है. रिलैक्स है? और जैस्मिन को क्या हुआ? हम्म मतलब कुछ नहीं सर, ऐसा मतलब है, एनर्जीज है, मतलब थोड़ा है मतलब बहुत कुछ मतलब देखा, जब जैसे सब कह रहे कि
मैं बोल भी नहीं पा रही सर, मेरा मतलब हार्ट हैवी हो रहा है बहुत ज्यादा बोलते हुए कि सबने कहा कि महादेव के पास पहुंच रहे हैं, मतलब नहीं पहुंच पाए या कुछ हुआ सर, मिशन मेरा पूरा हुआ। चुप हो जाओ। तभी नहीं बोल रही थी सर मैं। जी सर एक चीज पूछना था। बिल्कुल। जैसे अभी तो हम क्लास में बैठे हैं, आप सामने हैं, तो आप हमें बता देते हैं कि किस पॉइंट से हमें जो है कम बैक करना है। लेकिन मान जी। लीजिए हम अपने आप कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग आवर्स कभी भी जब भी, तो ये कैसे पता चलेगा कि अब इसको क्रॉस नहीं करना है अभी? विशाल जी, जो दवाई मैंने पिलाई है वो मैं हर बार चेक करूंगा, आप जी ऑनलाइन हो या ना। जी। Oh, that's मतलब truly amazing. मतलब इंडिकेशन आप इंडिकेशन मिल आप जाएगा। आप आप रडार पे हैं, इस गलत फहमी में ना रहे हैं कि आप रडार पे नहीं हैं। नहीं, इसीलिए मैंने पूछा आपसे कि मैंने कहा जी वो जी इंडिकेशन मिल जाएगा कहीं ना कहीं। थैंक यू सो जी, मच। बिल्कुल और बिल्कुल। आप बुरी तरह से रडार में है। विशाल जी जो भोपाली है इनको तो ज्यादा रखना पड़ेगा। सब पैदा यही हुआ हूँ, इसका मतलब प्योर। वैसे भी आपका जबलपुर से भोपाल में बहुत कहाँ पर डीप। है आप? सर अयोध्या बाईपास रोड, मिनाल रेसिडेंसी, आपने सुना होगा। चलो, भोपाल से मेरा बहुत, मोदी जी वाली बात नहीं कह रहा हूँ कि मेरा बहुत पुराना जी जी नाता है, जी जी। लेकिन सच में है। मेरे सर मेरे गुरु जैसे स्कूल से थे, उसी स्कूल में जब मेरे गुरु के पर्दा करने के बाद जिनके पास हमारी फाइल्स पहुंची थी, वो उन्होंने शरीर भोपाल नहीं छोड़ा। ये ताल्लुक मेरा भोपाल से है। सर अब तो आपका शागिर्द भी है ना भोपाल? नहीं, मेरा शागिर्द नहीं। दूसरा, नहीं मैं मेरे एक हूँ। नाना नहीं, भोपाल से मेरे नाना थे कौसर चांदपुरी। अगर कहीं कोई लिटरेरी फोरम होगी तो उसमें आप पता कर लें तो कौसर चांदपुरी नाम मिल जाएगा आपको। जी जी। और भोपाल गवर्नमेंट उनको ऑफर करती थी कि आप कौसर भोपाली लिखना शुरू कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया था कि अगर वतन बेचने का कोई सीन है नहीं मेरे यहाँ कि मैं स्कॉलरशिप के नाम पे वतन बेच दूं, मैं लिखूंगा चांदपुरी ही। लेकिन वो सारी जिंदगी रहे भोपाल में। नईम कौसर उनके बेटे हैं, वो भी राइटर हैं, कौसर साहब भी राइटर हैं। सही। सुनिए, लेकिन मेन जो कनेक्शन है मेरा वो वही है कि वहाँ मेरे स्कूल चेन के मेरे गुरुओं में से एक गुरु भोपाल में है। जी। भोपाल और जबलपुर, आसपास जबलपुर के लिए क्या कह रही थी सोनाली में? मैं कह रही थी कि जबलपुर से आपका बहुत गहरा नाता है, स्पेशल ग्वारी हाँ घाट। और मेरे से, मैं वहाँ आपकी शागिर्द हो गई हूँ। जी बिल्कुल। गौरी घाट तो बड़ी कमाल की जगह नर्मदा है ना। माँ है। नर्मदा भी है, नर्मदा भी है, और भी बहुत कुछ है। वहाँ बहुत रहस्यमय जगह है। बहुत जगह। वो वहाँ कभी, आप जितने साल भी रहे होंगे, लेकिन मैंने 2 विजिट में जो एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस वो कमाल का है। और तंत्र में तो आजकल वो हरिद्वार के बाद दूसरा बड़ा जंक्शन जबलपुर गौरी घाट है। पीठ है। पीठ के अलावा और बहुत सारे वहाँ दुकानदार बैठ गए, वहाँ पूरा नेक्सस तैयार हो गया तंत्र का। जी जी। और उनका काम भी बड़ा यूनिक है। खैर, और कुछ किसी को कोई भी जानकारी इस कोर्स से रिलेटेड या अलग से चाहिए तो सभी के लिए। सर एक बात शेयर करूं आपसे? Is जी it प्लीज। first and second class when we had this virtual class,
The moment you came on the video, मुझे इधर थर्ड आई में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया. I had मैम थर्ड आई छोड़ दो, थर्ड आई मेरे सिलेबस में है ही नहीं. it was paining very badly in the head region. आज मुझे कुछ नहीं है. I am feeling very relaxed. पता आज तो वैसे भी पानी पानी पिया है आपने. और प्रिया जी थर्ड आई के चक्कर में नहीं पड़िए, चश्मा टेस्ट कराना पड़ जाएगा दोबारा. ओके हाँ, ये जो 2 आई है ना, बस इन्हीं से काम चला लीजिए, बहुत है हमें देखना. ओके सर. ओके. बाकी कोई तीसरी नहीं खोलनी. ना डॉक्टर मिलेगा उसका और ना उसके लिए चश्मा बन पाएगा. ओके सर. ये 2 कुदरत ने जो दिए काफी है देखने के लिए. हाँ, एक नई चीज ऐड करा दूं, आप उसको एंजॉय कर लीजिए. आपकी सबकी मेरी आपकी सबके साथ एक इशू है कि अपने आप को जीरो कैसे करना, ग्राउंड जीरो पे कैसे लाना. ग्राउंड जीरो. ओके. सब मेहनत करते हैं कि मन में कोई ध्यान नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं दिमाग जाना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए. तो आपको डीप सी में डुबकी कैसे लगानी है, उसकी एक एक्सरसाइज आप पढ़ लीजिए. 3 वर्ड है ALM. ए की साउंड है एल की साउंड है ल, एम की साउंड है ठीक. और सेंटर, सॉरी क्या, टंग सेंटर, माउथ में टंग पे, और एल सेंटर, एम हार्ट. ये साइकिल चलानी. ल म. मेडिटेशन में जाइए और ये 3 साउंड का मजा लीजिए. हाथ से कुछ नहीं करना, बस सोच रहिए कि आपको मुंह से आपकी टंग पे ब्रेन पे ल, हार्ट पे म. ल म, ल म, ल म, टंग ब्रेन हार्ट, टंग ब्रेन हार्ट. एक पॉइंट जब आएगा कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाए. ओके. साइड का लाइट जला. किसी भी लेवल का स्ट्रेस लेवल है, कोई भी चीज है, एंजाइटी है, डिप्रेशन, कोई थॉट परेशान कर रहा है, आपको अपने आप को फौरन जीरो पे लाना है. कोई नहीं. जी क्या हो गया, क्यों शांति हो गई. डाइजेस्टिंग सर. आप सब मिलके एक बार कुछ करें या ना करें, सब अपने अपने लिए सब करें. ऋचा मैम की खैरियत पूछ लो. इन्हें चुप मत बैठने दो. आप बात करिए सबसे, चुप नहीं बैठना आपसे. No, जो भी sir, कुछ माइंड में है सबके साथ शेयर करिए.
but I don't have anything in mind. I'm just मैं सुन भी रही हूँ वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं. नहीं And नहीं, पता चलना thing is that कि पता चलना हाँ, पता जी होना चाहिए कि आप हैं यहाँ, पता होना चाहिए कि अच्छा आप हैं यहाँ. बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व होइए सबके साथ. जी. बट दे हैव गुड एक्सपीरियंस जो मेरे को हुआ नहीं है, तो मैं उनसे बात भी क्या करूँ उस बारे में. नहीं एवरीबॉडी इज करनी सेइंग एंड आई एम लिसनिंग. करनी है, करनी चाहिए. ऋचा मैम, हमारे पास I will गुड try. एक्सपीरियंस है, आपके पास बेस्ट होगा, मत घबराइए, Thank you बिल्कुल so much. बिल्कुल. सिर्फ नहीं, कॉन्फिडेंस घबराहट रखिए. किसी बात की नहीं है. नहीं, घबराहट मीन्स इन द सेंस में मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बस बैठे हैं ना सामने हमारे गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं. नो नो, इट्स नॉट लाइक और दैट. आपको ना वैसे मुझे भी घबराहट भी नहीं है और मैं टेंशन में भी नहीं हूँ. आई नो दैट बस कि आई हैव रीच्ड टू यू सर, तो हाँ, जो भी कुछ है आप डेफिनेटली उसको होगा. एंजॉय बट ऐसा करिए. बस जो भी कुछ है आप उसको श्योर एंजॉय सर. कीजिए. जो भी कुछ आपका एक्सपीरियंस है वो मैसेज कर दीजिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं. श्योर. जब भी थैंक यू. जब भी थैंक यू. ठीक. सर जैसे मन में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ एक जैसे अपन सोल का रहता है कि क्या सोल पर्पस क्या है हमारा और हम यहाँ पे क्यों हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है भी हमारा क्या काम है यहाँ पे, हम यहाँ है तो क्यों है और कैसे है, मतलब क्या काम करना है इस अर्थ पे, तो वो सर क्या पर्पस है अपना हमारा. जो काम आप मन लगा के कर पा रहे हैं वो आपको करने के लिए बुलाया गया. जी सर. जब आप मन से किसी के साथ हेल्प कर रहे हैं किसी की, वो काम आपको करने के लिए बुलाया गया. जी सर. जिस काम को करते हुए आपके दिमाग में ये गलत आ रहा है कि यार ये तो मुझसे गड़बड़ हो रही है, वो काम आपको नहीं करना. जी. सवाल हम आमतौर पे बना लेते हैं कि यार मुझे भगवान ने इंजीनियर बनने के लिए भेजा था, मुझे नीट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. ना ना ना, जिस सवाल को जिस काम को करने से पहले आपके माइंड में ये आ जाए कि ये काम गलत है, वो आपको नहीं करना. ये जी सवाल सर. जितना लोगों ने मुश्किल बना दिया, इसका उतना ही आसान जवाब है. जी सर. थैंक यू सर. जी. और कुछ नहीं, कोई डाउट हो तो प्लीज और बताइए फिर. जी. सर जी. सर व्हाट इज पैटर्न ब्रेकिंग सर? क्या है ये? मतलब आजकल बहुत है पैटर्न ब्रेक करना है, अपने पैटर्न्स ब्रेक करो, मतलब ये बहुत चल रहा है. व्हाट इज दैट थिंग? ये क्या है? क्या है? हमने अपनी आदत बना ली अपने कंफर्ट जोन में रहने की. हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पे, अपने ग्राउंड में चाहिए. और अगर कुछ सीखना है आपको, अगर कुछ हासिल करना है, तो पेन लेना तो शर्त है. ठीक. वही पैटर्न ब्रेक करना. जी. ठीक. अपने लाइफ स्टाइल को शेड्यूल करना, जी जी. वो पैटर्न ब्रेक करना है. उसमें बहुत सारी चीजें आपको बुरी लगेंगी, बहुत सारी अच्छी हम्म लगेंगी. हम्म. कहाँ रहते हैं आप? सर दिल्ली. ठीक है. जस्मीन, आगे. जैस्मीन कौर सर. जैस्मीन कौर आनंद. और आनंद. एक तो दिल्ली वाली, और फिर सरदार की. छोले भटूरे बिना तो गुजारा होना नहीं है. कम कर दिए सर. कम कर दिए. ये पैटर्न ब्रेक किया.
यस, बस इतनी सी बात। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो चीज आपको छोड़ने के लिए और अडॉप्ट करने के लिए पेन लेना पड़ रहा हो, वो पैटर्न ब्रेकिंग। ओके, थैंक यू। जी। और तो जैसे ये पैटर्न ब्रेकिंग है, तो आजकल क्या है कि एनएलपी में ये बहुत एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, वो लोग यही से बिलीफ और पैटर्न्स को लेके बहुत सा कुछ मिथ वगैरह भी क्रिएट किया हुआ है। एनएलपी क्या, मुझे पता नहीं है। सर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की आपके अरे न्यूरॉन्स बाप रे, की जो, वो ही मेरे को अरे बाप रे, कंफ्यूजन हुआ कि बड़ा साइंटिफिक टॉपिक है। तो बड़ा उसमें भी यही क्वालिफाइड सब, बड़ा और बहुत क्वालिफाइड ज्यादा। न्यूरोफिजिशियन चाहिए उसके लिए। इंडिया में रेयर है। तो सर इंडिया में वैसे भी न्यूरोफिजिशियन न्यूरॉन की प्रोग्रामिंग वो उसने जो करके भेजी है, वो जो रिप्लेसमेंट होना वो ऑटोमेटिकली होता है। यदि हम छेड़ेंगे तो पता चला कहीं क्रॉस कनेक्शन हो गया, तो या तो शॉर्ट सर्किट होगा या फ्यूज ही उड़ेगा। विशाल जी, किसी उंगली में बहुत हल्की सी फांस लग जाती है, कांटा चुभ जाता जी है कहीं, जी। वो कितनी देर लगा रहना छोड़ दोगे आप? तो शाम तक लगा रहने देंगे आप? नहीं सर, तुरंत इमीडिएटली। एक बिल्कुल बाल जैसा कांटा भी वो कहीं लगा होता है ना बॉडी पे, तो वहीं आ जाएगा बस। तो जो डिवाइस उसने क्रिएट किए है उसमें फेरबदल हमारे आपको उसकी बात नहीं। ट्रांसप्लांट यही लॉजिक है कि आप किसी दूसरे का बॉडी पार्ट निकाल के किसी भी, कोई गारंटी नहीं उसकी सक्सेसफुल होगा, नहीं दिमाग मारते रहिए। वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पाता। और हीलिंग प्रॉपर्टीज भी कुदरत ने बॉडी में ही रखी है। हीलिंग प्रॉपर्टीज भी कुदरत। मेरे एक दोस्त हैं, आई सर्जन है, और सूफी टाइप है बिल्कुल, और इंडिया में 6ठा नंबर है शायद उनका आई सर्जरी। और एक दिन में, मतलब एक कैंप में 180 आई सर्जरी का रिकॉर्ड है उनका, सेंसेस लगाने। मेरे एक टीचर थे, उनको दिखाना था, वो गए दिखाने, और उन्होंने बात बात करते करते कम से कम 5-6 बार ये कह दिया कि मनोज साहब तो दवाई अच्छी लिख देना, बस दवाई अच्छी लिख देना। वो बोले ठीक है। जब सब क्लिनिक खत्म हो गया, बाहर आए, सिगरेट विगरेट पी, बोले जो आप अच्छी दवाई कह रहे हैं ना, जो हम जैसे डॉक्टर हैं, फिर हमसे ऊपर वाले डॉक्टर हैं जिनसे हमने पढ़ा है, फिर एक अलग क्लास है जो रिसर्च कर रहा है, फिर उससे एक अलग क्लास है जो उस रिसर्च के टॉपिक निकाल के दे रहा है कि आप क्या रिसर्च करनी चाहिए, फिर वो एक उनसे भी ऊपर एक क्लास है जो उन सब चीजों से निकाल के कुछ नई चीज ढूंढना चाह रहा है, कोई डॉक्टर है। तो उसको फिर दो ही चीजें सामने आती हैं उसके, या तो वो पागल हो जाता है या एनलाइटेड हो जाता है। तो उस लेवल के डॉक्टर्स जो हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, या वो वहां जाके डिस्कवर कर चुके होते हैं कि बॉडी में जो हम जो दवा लगा रहे हैं उसका कोई रोल नहीं है। दवाई सिर्फ उस पॉइंट को ट्रिगर कर रही है, आपकी हीलिंग एनर्जी को उस पॉइंट तक लाने के लिए कि बीटाडीन इस उंगली में लगाना है, आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज वहां पहुंचे और आपको हीलिंग करनी। दवाई सिर्फ कुदरत ने बहाना बनाया है कि हाँ आपको दवाई लेनी है, हीलिंग प्रॉपर्टीज सारी कुदरत ने बॉडी में रखी है। और बहुत आसान सी समझने की चीज है कि आपकी वेट, आपके बीपी और आपकी एज के हिसाब से ही आपको दवाई दी जाए, तो उससे ज्यादा की झेल नहीं पाएगी। सोनाली मैम ने सर पकड़ लिया, पता नहीं क्या बात है, चाय पीना चाह रही है। नहीं, मैं सुन रही हूँ चुपचाप।
जी, और कुछ? Any questions, any doubts, or shall we stop the session? जो बताइए सर, क्या करना है? जो आप चाहें, आप जैसी आज्ञा दें। कल सफर आगे बढ़ाए सर, आपकी आज्ञा। आज तक का मुझे ये बता दीजिए, सब किसी को कोई शिकायत, कोई कमी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी? जो कुछ आप सीखने की नीयत से आए थे वो आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है या नहीं? उससे ज्यादा ये मिल रहा है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उससे ज्यादा मिल रहा है, जो सोचा है उससे ज्यादा मिल रहा है, और विशाल जी, बहुत आपको मिल सहज, रहा है फिर से? बहुत सोनाली मैम, सहज। जी मेरा सवाल ठीक है अपनी जगह। बिल्कुल साहब, क्यों नहीं, आप सिखा रहे हैं हमें। नहीं आप नहीं यहाँ नहीं, मुझे पता होना चाहिए कि मेरी साइड से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तब मेरे सामने से कोई ये नहीं कहना है चाहिए कि हाँ भाई, हम जिस पर्पस से आए थे वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। सब कुछ अपने समय से हो रहा है। जो भी है, मैं अपने बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ और दूंगा आगे। आपको जो जितने सवाल पूछने हैं, जो कुछ पूछना है, जितने डाउट्स क्लियर करने, सारे करिए। लेकिन जब ये क्लास खत्म हो या ये कोर्स खत्म हो तो आपके पास कुछ होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए, खुद आप इस चीज को रियलाइज करें कि हाँ, हम जहाँ गए थे वहां से कुछ सीख के आए। जी, आई कांट वेट फॉर टुमारो एक्चुअली, कि कल क्या हो। कल क्या हो? कल आज क्या बहुत हो? कुछ हुआ है, कल पता नहीं क्या हो। क्या हुआ आज? आज तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, देखा। चलिए, अच्छा है। सबका ऐसे ही फीडबैक रहे, सबसे किसी को कोई शिकायत हो तो बता देना। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ रिचा मैम, आप प्लीज पर्सनली एक बार सर के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, श्योर मैम। सर व्हाट टाइम? आप कुछ टाइम बता देंगे, मैं उस टाइम पे मैसेज मैं कर सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक कभी भी। हम श्योर। तो थैंक्स निशाचर सर। हैं, हम तो निशाचर हैं, कभी भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी